शक्ति मीडिया अब आपके शहर में। आज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पीडीडी नगर यानी मुगलसराय में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की दुल्हन पैलेस में हुई मीटिंग, जिसमें संगठन की मजबूती के लिए संस्था के प्रदेश अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी और महामंत्री सुरेश गुप्ता जी सभी दवा व्यवसायियों को नई जानकारी दी। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि केंद्र सरकार द्वारा 14 दवाओं पर प्रतिबंध किया गया, उस पर उन्होंने काफ़ी चर्चा किया। इसी के साथ में मैं बताते चलूँ कि अध्यक्ष दिनेश चंद जायसवाल और महामंत्री रोहितास पाल जी ने सभी अपने दवा व्यवसायियों के साथ संदीप चतुर्वेदी और सुरेश गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हम लोग जो है एक जन जागरण अभियान पे निकले हुए हैं। आज करीब 3 जिलों में आज हमारी बैठक है। बनारस के बाद चंदौली के बाद रॉबर्ट्सगंज, उसके बाद मिर्जापुर में रात्रि विश्राम है। जो विषय ये है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार हर राज्य में, देश के सभी राज्यों में नशा उन्मूलन कार्यक्रम का एक बड़ा बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने हमसे अपेक्षा की है कि जितने दवा व्यवसायी हैं इस नशा उन्मूलन कार्यक्रम में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारा ये मानना है क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होती हैं, जिसको मन प्रभावी उसको दवाएं बोलते हैं। वो कई बार लोग जो उसको नशे में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सच है और इस सच को हम स्वीकार भी करते हैं। तो हमारा आज जो संबद्ध जिला इकाई है वो 2-3 बिंदुओं पर जो है उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको ये दिशा निर्देश देंगे कि वो आसपास के जितने केमिस्ट हैं, जनपद में जो तहसीलें हैं, वहाँ पर भी वो कार्यक्रम को चलाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो नशे के उसमें इस्तेमाल की जा सकती है, उन दवाओं का विक्रय बिना डॉक्टर के पर्चे पे ना किया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन दवाओं का गलत तरीके से दुरुपयोग करता है और खासकर नशे में इस्तेमाल करता है, उन लोगों को इस तरह की दवाओं का विक्रय किसी भी कीमत पर ना किया जाए। दूसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो इस व्यसन का आदी है, उसको भी हम लोग काउंसलिंग करें, उसको शिक्षित करें कि भाई ये जो है ये सिर्फ आपके शरीर पे इसका प्रभाव नहीं आएगा, ये पूरे परिवार पर इसका दुष्परिणाम आएगा। ये दवाइयाँ ऐसी है जो किडनी, लीवर, लंग्स सब पर इसका जो है दुष्प्रभाव होता है और अंततः मरीज को मरना ही पड़ता है, या जो नशे का आदी उसको मरना ही पड़ता है। दूसरा एक विषय है कि अभी केंद्र सरकार ने 14 जो कॉम्बिनेशन ड्रग है उसको उन्होंने बैन किया है। ये 2 मार्च को ये दवाएं 2 जून को ये दवाएं बैन हुई थी और वो लगभग पूरे देश 14 कम दवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया। वो कॉम्बिनेशन ड्रग है। कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब होता है कि वो दवाइयाँ जिसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं। अगर उसकी ब्रांड की बात करेंगे तो पूरे देश में उसके ब्रांड करीब 3,500 से 4,000 ब्रांड है जो पूरे देश में बेची जाती है। और उन दवाओं का जो फिजिकल स्टॉक है पूरे देश में लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ है। 25 से 30 हज़ार करोड़ होने का मतलब कि आप समझिए कि कितनी बड़ी राशि है। और वो दवाएं जो है वो बन चुकी हैं, वो या तो दवा कंपनी के पास है या दवा व्यवसायियों के पास है। जब केंद्र सरकार ने इन दवाओं को बैन किया तो बैन के पश्चात हम इन दवाओं का विक्रय नहीं कर सकते, कानूनन जो है अपराध है, हम लोग इसका विक्रय कर भी नहीं रहे हैं। मगर हमने उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि वो दवाएं अगर किसी दवा के दुकानदार के पास उसका फिजिकल स्टॉक है तो वो फिजिकल स्टॉक चूंकि वो वापस जाएगा दवा कंपनी में, हमारा उसमें पैसा लगा हुआ, हमारे दवा व्यवसायियों की उसमें रकम लगी हुई है और वो पैसा रकम जो है तभी वो हमें वापस मिलेगा जब वो दवा कंपनी उसको वापस लेकर उसका कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगी। तो हमारा प्रदेश सरकार और देश की सरकार से मांग है कि उन दवाओं के फिजिकल स्टॉक अगर किसी दवा के दुकानदार के पास है तो उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि हम उन दवाओं को बेच भी नहीं रहे, खरीद भी नहीं रहे। दूसरा, हमारा ये भी मानना है कि ये दवाएं चूंकि एक बहुत बड़ी राशि है और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। जो दवाएं 2 जून से पहले वो अमृत थी, अब 2 जून के बाद वो जहर हो गया। तो अभी तक सरकार ने इस बात को क्लियर नहीं किया है, केंद्र की सरकार ने, कि उन दवाओं का क्या दुष्परिणाम थे जिसकी वजह से उनको बैन किया गया है। तो हमारा ये मानना है और भविष्य में भी कोई दवा अगर सरकार बैन करती है तो कम से कम उसको चरणबद्ध तरीके से उसको बैन किया जाना चाहिए, जिससे ये इतनी बड़ी राशि का नुकसान ना हो, क्योंकि उन दवाओं को अब सिर्फ डिस्ट्रॉय ही किया जा सकता है, कानून उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये 2 बिंदु है। उसके अलावा तीसरी बिंदु है कि हमारे जो भी हमारी संबद्ध जिला इकाइयाँ हैं उनके संगठन का स्वरूप कैसे मजबूत हो,
उनके लोग जो है अगर उनकी कोई समस्याएं हैं उनका कैसे निस्तारण किया जाए, ये कुछ 3 ऐसे बिंदु है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है। थैंक यू। सुरेश गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CDF यूपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपकी जरूरत को हम करेंगे पूरा, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी पहचान है। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी हर जरूरत को करेगा पूरा, वो भी बिल्कुल उचित मूल्य पर। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। SG Public School affiliated to CBSE Delhi, a co-educational senior secondary school from playgroup to class 12th, DDU Nagar, Chandauli. 9839 SG Public School affiliated to CBSE Delhi, a co-educational senior secondary school from playgroup to class 12th, DDU Nagar, Chandauli. SG Public School affiliated to CBSE Delhi. अब आपकी जरूरत को हम करेंगे पूरा, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी पहचान है। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी हर जरूरत को करेगा पूरा, वो भी बिल्कुल उचित मूल्य पर। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली।